कहते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र इंसान को बदल देता है। शायद इसलिए 16 जून की सुबह मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं गौरव छत्तीसगढ़ के छोटे से गाँव मागड़ी से निकला था। ना जेब में ज़्यादा पैसे थे, ना कोई पक्की योजना, बस एक बैग, दिल में ढेर सारे सपने और एक पागलपन। नेपाल तक सिर्फ लोगों से लिफ्ट लेकर पहुँचना। पहले दिन जब सड़क पर खड़ा होकर मैंने पहली बार अपना लिफ्ट के लिए अंगूठा उठाया, एक ही सवाल था, क्या कोई रुकेगा? तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या मैं सच में बिना पैसे खर्च किए रायपुर पहुंच पाऊंगा, रास्ते में कौन मिलेगा, क्या दिक्कतें आएंगी और ट्रक की इस ऊंची दुनिया में आपका भाई गौरव सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज का सफर थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा खतरनाक, मजेदार और यादगार होने वाला है। तो दोस्तों, सुबह सुबह माकड़ी की शांत और सुनसान सड़कों को पीछे छोड़ते हुए मैं निकल पड़ा हूं अपनी मंजिल रायपुर की ओर। अब मेरे साथ हैं हमारे आज के हीरो, ट्रक ड्राइवर भोजराज भैया, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी है, वरना आज मैं सड़क किनारे खड़े खड़े इतना हाथ हिलाता कि लोग मुझे यात्री नहीं, चुनाव प्रचार करने वाला उम्मीदवार समझ लेते। सुबह का टाइम है, चारों तरफ हल्का अंधेरा है और ट्रक की खिड़की से जो ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है ना, सच बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने प्रकृति माता का ओरिजिनल एसी फुल स्पीड पर चला दिया हो। एक तरफ सड़क खाली, दूसरी तरफ जंगलों का रास्ता, ऊपर हल्का अंधेरा और ट्रक की गड़गड़ाहट। भाई, वाइब ऐसी बन रही थी कि अगर पीछे से कोई वॉइस ओवर मार दे। एक था यात्री जो निकल पड़ा था किस्मत और ट्रक ड्राइवरों के भरोसे, तो पूरी फिल्म बन जाए। और सबसे मजेदार बात, भैया ने सुबह सुबह ट्रक में भजन लगा रखा था। अब एक तरफ ट्रक की आवाज धर रर ढूम और दूसरी तरफ भजन। ऐसा लग रहा था जैसे आधा सफर रोडवेज का है और आधा सीधे भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा, उस वक्त वो माहौल बड़ा प्यारा लग रहा था। सुबह की ठंडी हवा, सुनसान हाईवे और ट्रक में बजते भजन, ऐसे पल ही तो सफर को सिर्फ ट्रैवल नहीं, याद बनाते हैं। माकड़ी से निकलने के बाद धीरे धीरे हम पहुंच गए फरसगांव, जो पड़ता है नेशनल हाईवे 30 पर। अब यहां आते आते थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था और मैं ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए बस एक ही चीज सोच रहा था, गौरव भाई, जिंदगी में प्लान चाहे जितने बना लो, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब तुम प्लान छोड़कर रास्ते के भरोसे निकल पड़ते हो। और शायद यही वजह है कि मुझे ऐसे सेकर पसंद है। यहाँ टिकट कंफर्म नहीं होता, सीट रिजर्व नहीं होती और अगला पल कैसा होगा इसका कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन शायद इसी अनसर्टेनिटी में ही असली मजा छुपा होता है। अब दोस्तों, एक जरूरी बात बताता हूं, ट्रक में बैठना जितना आसान बाहर से लगता है, असलियत में उतना है नहीं। सच बताऊं, इस ट्रक में चढ़ते वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मैं रायपुर नहीं, खतरौन के खिलाड़ी का ऑडिशन देने आया हूं। इतना ऊंचा ट्रक, ऊपर चढ़ने के लिए वो लोहे की सीढ़ी, और मैं अपना बैग संभालूं, कैमरा संभालूं या अपनी इज्जत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 बार तो पैर ऐसा फिसला कि मुझे लगा अगर तीसरी बार बैलेंस बिगड़ा तो मेरी यात्रा रायपुर नहीं, सीधे स्वर्ग लोक तक चली जाएगी। और ऊपर से कैमरे के सामने कूल भी दिखना था, मतलब अंदर से जान निकल रही थी, लेकिन चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसा रखना था जैसे हाँ भाई, रोज का काम है। हम तो बचपन से ट्रक की छत पर बैठकर स्कूल जाते थे, लेकिन किसी तरह मैं ऊपर चढ़ गया और फिर शुरू हुआ ट्रक सफर का असली अध्याय। भाई साहब, जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा मुझे समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल राइड नहीं होने वाली। पूरा केबिन हिल रहा था, मतलब सिर्फ ट्रक नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के सारे पुराने पाप भी वाइब्रेशन से बाहर निकल रहे हैं। सीट ऐसे उछल रही थी जैसे बोल रही हो, बेटा बस पकड़ लेता तो बुरा नहीं था। और हर गड्ढे पर ट्रक जो उछलता था ना, मुझे लग रहा था मेरी रीढ़ की हड्डी अलग से व्लॉग बनाकर अपलोड कर देगी, जैसे बोल रही हो आज मैं गौरव से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूं। लेकिन सच कहूं, इसी में मजा भी था। वो रॉ फीलिंग, वो भारी भरकम मशीन की आवाज, वो सड़क के साथ ट्रक का झूमना और बीच बीच में ड्राइवर भैया का एक्सपीरियंस वाला कॉन्फिडेंस, ये सब मिलाकर ऐसा एहसास दे रहे थे जो बस कार या ट्रेन में कभी नहीं मिल सकता। ट्रक में सफर आराम वाला नहीं होता, लेकिन कहानी वाला जरूर होता है। और मैं तो निकला ही कहानी इकट्ठा करने हूं। इसी तरह झटकों, हंसी मजाक और हाईवे वाली ठंडी हवा के साथ हमारा सफर धीरे धीरे पहुंच गया केशकाल। अब तक सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी, रोशनी फैलने लगी थी, सड़कें साफ दिख रही थीं और पहाड़ों जंगलों के बीच से गुजरते हुए एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। ऐसे रास्तों पर सौंतर करते वक्त मुझे हमेशा लगता है कि भारत को असल में समझना है तो एयरपोर्ट और मॉल से नहीं, ऐसी सड़कों, ढाबों, ट्रकों और अनजान लोगों से समझो। यही जगहें असली कहानियां सुनाती हैं। तभी ड्राइवर भैया ने मेरी तरफ देखा और बोले, चाय पियोगे? अब भाई, सुबह सुबह ठंडी हवा, लंबा सफर और ऊपर से कोई पूछे चाय पियोगे, तो ऐसे मौके पर ना बोलना भारत के संविधान के खिलाफ जाना जैसा लगता है। मैंने तुरंत कहा, हाँ भैया बिल्कुल। फिर भैया ने एक बढ़िया सी जगह देखकर ट्रक साइड में लगा दी और हम दोनों उतर कर चले गए चाय पीने। अब मैं आपको सच बताऊं, हाईवे किनारे की चाय का स्वाद अलग ही होता है। वो सिर्फ चाय नहीं होती, वो आधी नींद, आधी थकान और आधा तनाव धोकर ले जाती है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, सामने ट्रक खड़ा था, आसपास सड़क का माहौल और हाथ में गर्मा गर्म चाय। पहली चुस्की लेते ही दिल से बस एक ही आवाज निकली, वाह भाई, अब लग रहा है सफर ऑफिशियली शुरू हो गया है। और चाय भी ऐसी कि अगर 2 कप और मिल जाती तो मैं रायपुर जाने की जगह वहीं दुकान के सामने कुर्सी डालकर लाइफ डिसीजंस लेने बैठ जाता। चाय की वो गर्मा गर्म चुस्कियां लेने के बाद हम फिर से अपनी सीट पर वापस आ चुके थे और अब सफर का वो हिस्सा शुरू होने वाला था जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, केशकाल घाटी। अब दोस्तों, जो लोग इस रास्ते से कभी गुजरे हैं
उन्हें पता होगा कि केशकाल घाटी सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे ट्रक घाटी की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे सड़क का मिजाज भी बदलने लगा। सीधी सड़कें अब घुमावदार मोड़ों में बदल रही थीं और सामने दिख रही थी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, घने पेड़, गहरी ढलानें और वो लंबा घूमता हुआ रास्ता जो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों के बीच एक काली नागिन छोड़ दी हो। और सच कहूं, उस पल ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए जो नजारा दिख रहा था ना, वो इतना खूबसूरत था कि कुछ सेकंड के लिए मैं कैमरा पकड़ना ही भूल गया। नीचे गहरी घाटी, ऊपर बादलों से ढका आसमान, चारों तरफ हरियाली और बीच में धीरे धीरे चढ़ता हुआ हमारा ये ट्रक। भाई, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई व्लॉग नहीं, सीधे किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के अंदर घुस गया हूं। लेकिन दोस्तों, जितनी खूबसूरत ये घाटी दिखती है, उतनी ही ये सड़क ड्राइवर की असली परीक्षा भी लेती है। यहाँ एक तरफ ऊंचा पहाड़, दूसरी तरफ गहरी ढलान और बीच में ये घुमावदार सड़क, जहां जरा सी भी लापरवाही सीधे दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। और ऐसे रास्ते पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, वो थे हमारे ड्राइवर भैया। भाई साहब जिस कॉन्फिडेंस से ट्रक चला रहे थे ना, कसम से मैं तो उन्हें देखकर यही सोच रहा था कि ये ट्रक नहीं चला रहे, ये तो केशकाल घाटी के साथ सालों पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं। कभी शार्प मोड़, कभी चढ़ाई, कभी सामने से आती दूसरी भारी गाड़ी, लेकिन भैया के चेहरे पर ना घबराहट, ना जल्दबाजी, ना कोई टेंशन। बस एक हाथ स्टीयरिंग पर, आंखें सड़क पर और ट्रक ऐसे कंट्रोल में जैसे ये पूरा पहाड़ी रास्ता इनके दिमाग में पहले से मैप बनाकर पड़ा हो। मैं तो बगल में बैठा बैठा हर मोड़ पर कभी बाहर देख रहा था, कभी भैया को, और अंदर ही अंदर सोच रहा था, गौरव भाई, अभी तू सिर्फ वीडियो बना, यहां हीरो बनने की जरूरत नहीं है, असली हीरो तो स्टीयरिंग पर बैठा है। सच में ऐसे ड्राइवरों को देखकर समझ आता है कि हाईवे पर सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, एक्सपीरियंस चलता है, धैर्य चलता है और जिम्मेदारी चलती है। जैसे जैसे हम घाटी के अंदर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे नजारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। कहीं दूर तक फैले हुए जंगल, कहीं पहाड़ों की परतें, कहीं सड़क के किनारे से दिखती गहराई और कहीं ऊपर से आती ठंडी हवा। पूरा माहौल ऐसा था कि दिल बार बार बस यही कह रहा था, यार यही तो है असली सफर। शहरों में सफर अक्सर मंजिल तक पहुंचने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसे रास्तों में मंजिल थोड़ी देर के लिए पीछे छूट जाती है और सफर खुद सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। ट्रक की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बस्तर अपनी खूबसूरती का एक एक पन्ना धीरे धीरे खोल कर दिखा रहा हो। और सच बताऊं, ऐसे नजारों को सिर्फ कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के साथ साथ महसूस भी करना पड़ता है। अब घाटी का रास्ता खूबसूरत जितना था, उतना ही मजेदार ट्रक के अंदर बैठकर महसूस हो रहा था। हर मोड़ पर ट्रक थोड़ा झुकता, हर चढ़ाई पर इंजन अपनी पूरी ताकत से गरजता, और मैं सीट पर बैठा बैठा बस यही महसूस कर रहा था कि आज का ये सफर मुझे फ्री में एडवेंचर पैकेज देकर ही छोड़ेगा। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि ट्रक नहीं, मैं खुद मोड़ काट रहा हूं, क्योंकि जैसे ही ट्रक दाएं घूमता, मेरा शरीर भी अपने आप दाएं चला जाता, और बायों में घूमता तो मैं भी ऐसे शिफ्ट हो जाता जैसे जिम ट्रेनर ने साइड एब्स की एक्सरसाइज लगवा दी हो। लेकिन मजे की बात यह थी कि डर और एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ घाटी की गहराई देखकर दिमाग बोल रहा था, भाई सीधा बैठ, और दूसरी तरफ दिल बोल रहा था, नहीं भाई, कैमरा निकाल, यही तो कंटेंट है। केशकाल घाटी से गुजरते हुए मुझे एक बात बार बार महसूस हो रही थी, भारत को अगर सच में करीब से देखना है तो सिर्फ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस से नहीं, ऐसे रास्तों से देखो जहां पहाड़ हो, मोड़ हो, धूल हो, चाय हो, ट्रक हो और ऐसे लोग हों जो बिना किसी पहचान के भी आपके सफर का हिस्सा बन जाते हैं। इस घाटी ने मुझे सिर्फ खूबसूरत नजारे नहीं दिए, बल्कि यह भी याद दिलाया कि हर सफर में मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है रास्ते को महसूस करना। तो दोस्तों, केशकाल घाटी का यह हिस्सा मेरे सफर के सबसे खूबसूरत और यादगार पलों में से एक बन चुका था। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, आगे अभी और रास्ते थे, और भी कहानियां थीं, और सबसे बड़ी बात, अभी रायपुर बहुत दूर था। तो देखते रहिए, क्योंकि आपका ये भाई गौरव अभी इस जीरो मनी ट्रक जर्नी में और कितने मोड़, कितने लोग और कितने किस्से समेटने वाला है, ये तो अभी आगे पता चलेगा। इसी तरह केशकाल घाटी के खूबसूरत नज़ारों और खतरनाक मोड़ों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते गए और कांकेर से होते हुए पहुंच गए चरामा। अब तक सफर अच्छा चल रहा था, लेकिन हाईवे का सफर है भाई, यहां कहानी हर थोड़ी देर में नया मोड़ ले ही लेती है। चरामा पहुंचते ही ड्राइवर भैया ने कहा कि ट्रक में डीजल डलवाना है। मैंने सोचा चलो बढ़िया है, थोड़ा ट्रक भी रिफ्रेश हो जाएगा और हम भी। लेकिन जैसे ही हम पेट्रोल पंप पहुंचे, वहां का नजारा देखकर समझ आ गया कि यहां सिर्फ हमारा ही ट्रक प्यासा नहीं है, पूरी लाइन लगी हुई है। डीजल के लिए इतनी लंबी कतार थी कि एक पल को मुझे लगा हम ट्रक में नहीं, राशन की दुकान की पुरानी सरकारी लाइन में आ गए हैं। सामने एक के पीछे एक ट्रक खड़े थे, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और हमारा ट्रक भी चुपचाप उसी लाइन का हिस्सा बन गया। अब चूंकि लाइन काफी लंबी थी और अपनी बारी आने में अभी टाइम लगने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का सही इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि दोस्तों, सुबह सुबह घर से इतनी जल्दी निकलना पड़ा था कि मैं ब्रश तक नहीं कर पाया था। अब रायपुर जाने का सपना तो बड़ा था, लेकिन मुंह की हालत ऐसी थी कि अगर मैं किसी से ज्यादा देर बात कर लेता तो वो लिफ्ट देने से पहले ही मुझे टूथपेस्ट गिफ्ट कर देता। तो मैंने भी अपना ब्रश पेस्ट निकाला और वहीं पेट्रोल पंप के पास एक कोना देखकर सुबह की अधूरी रस्म पूरी करने लग गया। अब सोचो जरा, एक तरफ ट्रक डीजल की लाइन में खड़ा है,
दूसरी तरफ आपका भाई गौरव हाथ में ब्रश लेकर हाईवे पर मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रहा है। सच बताऊं, लोग मॉर्निंग रूटीन के रील्स घर के वॉशरूम में बनाते हैं और मैं यहां पेट्रोल पंप के किनारे खड़े होकर जीरो मनी लाइफस्टाइल कंटेंट शूट कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि यही तो असली सफर है। यहां लग्जरी बाथरूम नहीं होता, न मिरर न वॉश बेसिन, बस जहां जगह मिली वहीं दुनिया बसा लो। मैं वहीं आराम से ब्रश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर पेट्रोल पंप के कोने पर पड़ी। वहां एक भाई चुपचाप सो रहे थे, जमीन पर एक चादर बिछाकर, बस उसी को अपना बिस्तर बनाकर लेटे हुए। चारों तरफ ट्रकों की आवाज, डीजल पंप का शोर, लोगों की आवाजाही, लेकिन इन सब के बीच वो भाई उसी कोने में अपनी नींद पूरी कर रहे थे। एक पल के लिए मैं उन्हें देखता ही रह गया। और सच बताऊं, ऐसे दृश्य सफर में आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम लोग ट्रैवल में एडवेंचर ढूंढते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, मजा ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी सड़क, इसी पेट्रोल पंप, इसी चादर को अपना आराम, अपना ठिकाना और कभी-कभी अपनी पूरी रात बना लेते हैं। उन्हें देखकर मुझे लगा, हाईवे सिर्फ गाड़ियों का रास्ता नहीं है, ये उन लोगों की भी दुनिया है जो इन सड़कों के साथ जीते हैं, चलते हैं और यहीं कहीं थक कर सो जाते हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सफर सिर्फ जगहें नहीं दिखाता, कभी कभी वो आपको जिंदगी की ऐसी झलक भी दिखा देता है जो कैमरे से ज्यादा दिल में कैद हो जाती है। और इधर हमारा ट्रक अभी भी डीजल की लाइन में खड़ा था। उधर मैं सोच रहा था, नौरव भाई, आज तो गाड़ी भी पेट भरवाएगी और तू भी शायद इस सफर से कुछ नया सीख कर ही आगे बढ़ेगा। अब देखना यह था कि इस लंबे इंतजार के बाद सफर कितनी जल्दी फिर पटरी पर आता है, क्योंकि अभी रायपुर दूर था और कहानी अभी बाकी थी।